नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहा हूं आज सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम की, जो स्कूल व्याख्याता में पूछा जाता है। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था इसके बारे में कि सर कम से कम उसका सिलेबस हमें बता दो और हो सके तो उसको पूरा करवा दो। तो आप लोगों की जो है इच्छा सराखों पे भाई, आप लोग हमारे साथ इतना कॉम्प्रोमाइज करते हो। 400 सब्सक्राइबर, 400 जनों का परिवार आज हमारा हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार से आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें, इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ाते रहें। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब कुछ करें। आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ जनरल साइंस के स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के बारे में। साथ ही जब हम स्कूल व्याख्याता का सिलेबस करेंगे तो साथ ही पशु परिचर का सिलेबस भी हम लोग जो है, जितने टॉपिक पशु परिचर में होंगे ना, वो और अपने सेम सेम जो टॉपिक होंगे वो एक साथ पहले करवा दूंगा, ताकि ये अपने स्कूल व्याख्याता पूरी हो जाए। फिर उसके बाद पशु परिचर के बाकी हुए टॉपिक जो है वो हम लोग कर लेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में, जो स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम है। पेपर प्रथम में कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाने होते हैं। लेकिन क्या पता क्या हुआ कि आरपीएससी ने पिछली बार कई में तो 4 प्रश्न पूछ लिए और कई में पूछ लिए 3। तो सामान्य विज्ञान का सिलेबस घटाने का कारण मुझे भी समझ में नहीं आया, जबकि मैथ वगैरह के और रीजनिंग वगैरह के पूरे पूरे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले के एग्जामों में मैंने देखा कि कई पेपर मैंने देखे हैं, तो उन एग्जाम्स में मैंने देखा कि 5 प्रश्न तो कम से कम साइंस के पूछे जाते हैं। तो आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आगे आने वाली भर्तियों में हो सकता है 5 प्रश्न पूरे पूछे वो, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से सिलेबस दिया है तो मुझे लगता है कि हर एक टॉपिक से अगर एक प्रश्न पूछे ना, तो भी 4 या 5 प्रश्न तो पूछने चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। और आज तो हम इसके सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। और कल हम लोग इसके पुराने प्रश्नों पे एक बार जो है नजर डालेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट करके तो। अगर पुराने प्रश्न नहीं देखने तो हम लोग कल से ही या परसों से ही जो है क्लासेस स्टार्ट कर देंगे इसकी, और जल्दी ही इसके सिलेबस को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये फिर हमारे लिए बड़ी दुविधा नहीं हो। इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग रीजनिंग भी मैडम पढ़ा देगी। आपको रीजनिंग अच्छी आती है उनको, तो मैडम रीजनिंग पढ़ा देगी। तो हम लोग एक एक सब्जेक्ट को जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग जैसा भी है पढ़ने की कोशिश करें। फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार के मटेरियल मिलना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो चलते हैं आज के सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने सिलेबस की पीपीटी पहले से बना रखी है। देखिए, सबसे पहले जो है बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में भी हमको बताया है कि बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो हमको देखना है। देखिए, बायोलॉजी में हम सबसे पहले जो है कोशिका नहीं दे रखी है, इसमें उत्तक दे रखा है। उत्तक यानी टिश्यू दे रखे हैं, उत्तक टिश्यू। सबसे पहले हमको पढ़ना है उत्तक टिश्यू, ठीक है। फिर हमको पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम लोग मस्तिष्क की चर्चा करेंगे, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो भी नर्व सिस्टम का पार्ट हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसकी पार्ट की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम अपने अनुवांशिकता एवं जैव विकास की। क्या? अनुवांशिकता एवं जैव विकास की। ये पेन का कर्सर क्या है, कई बार दिखता ही नहीं है, फिर ऐसे दिक्कत आती है। ये रहा। देखो, आनुवांशिकता एवं जैव विकास की बात करेंगे। हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये तीन जो टॉपिक है ना, ये तीनों ही टॉपिक हमारे किस में डाला हुआ है? बायो में डाला हुआ है। तो बायोलॉजी के 3 टॉपिक केवल और केवल हमको पढ़ने हैं, जिसमें एक उत्तक पढ़ेंगे, एक नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास पढ़ेंगे। ये तीनों ही टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें हम लोग अपने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। तो इन्वायरमेंटल की बात करें तो इन्वायरमेंटल में एक तो हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसर्च रिसोर्स, ठीक है। फिर बात करें पर्यावरण संरक्षण का, बात हमको पढ़ना है। पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में जो है वो हमको पढ़ना है। उसके बाद जैव विविधता एवं सतत विकास, बायोडाइवर्सिटी एंड सब्सटेंस डेवलपमेंट, है ना। सब्सटेंसेबल डेवलपमेंट जो है उसके बारे में मुझे अपन को जो है पढ़ना है। और इन सब के बारे में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। फिर उसके बाद हमको केमिस्ट्री के 3 टॉपिक पढ़ने हैं मेरे मित्रों। इसमें परमाणु एवं अणु, रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ से प्रश्न हमेशा उसने पूछा है, मैंने 4-5 पेपर देखे हैं।
रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न उसने पूछे हैं, कार्बन कार्बन का प्रश्न उसने पूछा है, ध्यान रखना, और परमाणु अणु के प्रश्न उसने पूछे हैं। तो ये ध्यान रखना कि हमको ये तीन तो टॉपिक जो है ना वो पूरे के पूरे ढंग से पढ़ने हैं। साथ में उन्होंने जो है बायो में ये एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, यहाँ से भी उसने प्रश्न पूछे हैं, ध्यान रखना। और इसने जो है जैव विविधता और सतत विकास और अपने ये दोनों टॉपिक में से भी इसने पूछे हैं, दो ऊपर और नीचे वाले टॉपिक्स में से भी उसने पूछे हैं। आप पहले के प्रश्न जो है पत्र उठा के देख लेना बोले, है ना। फिर हम बात करें अगर फिजिक्स की, तो दो टॉपिक मात्र और मात्र दे रखे हैं, ज्यादा टाइम हम इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा टाइम से लेने से जो है बाकी के सब्जेक्ट आपके छूट जाएंगे। देखिए अभी आचार संहिता आज लग जाएगी मेरे हिसाब से, हो सकता है कि वैकेंसी आ जाए, हो सकता है नहीं आए, तो हमको घबराना नहीं है और हमें जो है अपने कार्य के प्रति अग्रसर रहना है। आप अगर रेगुलर इन क्लासों को लोगे तो आपको वैसे ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई पेपर कभी भी करवा लो, आपकी मर्जी, एक साल बाद में करवा लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ही फायदा है। बल एवं गति, और ये हमेशा से एक प्रश्न फिजिक्स से पूछता ही पूछता है। तो फिजिक्स जो है बल एवं गति, एक कार्य एवं शक्ति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, है ना, ये दोनों ही टॉपिक हमको बड़ी गहराई से और आसानी से आराम से पढ़ना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न में आपके सामने जैसे उदाहरण दे दूं, देखो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है, उसका वेग कितना है, 36 किलोमीटर प्रति हावर है, फिर 54 किलोमीटर प्रति हावर तक बढ़ाने पे किया गया कार्य, ये हमको पूछता है। ये प्रश्न अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें पूछा था इस प्रकार का प्रश्न। इतना सिंपल प्रश्न पूछता है, इसको जो है हम आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट में बताओ, या फिर मैं करके बताऊं, चलो मैं करके बता देता हूँ। देखिए हमको इसमें जो है एक प्रश्न में अभी आज जो है आपको करके बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ताकि आप लोगों को दिमाग में ये पहले से बैठ जाए। इसकी पीडीएफ में आपको जरूर डाल दूंगा, क्योंकि ये पुराने प्रश्न है और इसका विद सॉल्यूशन पीडीएफ डालने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, है ना। हालांकि इसमें जो है सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, देखो प्रारंभिक वेग दे रखा है, और प्रारंभिक वेग को बोलते हैं यू, यू बोलते हैं, और ये हमको दे रखा है किलोमीटर में, है ना। तो सीधा शॉर्टकट तरीका है, किलोमीटर में चेंज करते मीटर में चेंज करते हैं ना, तो 36 गुणा 5/18 कर दो, ठीक है, 18×2 = 36, ये अपने 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया, है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। फिर जब हम v का निकालते हैं ना, v अंतिम वेग v, अंतिम वेग v कितना आ जाएगा, 50, अपने 54 दे रखा है, गुणा 5/18 दे रखा है, 3 बार कटेगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका इन दोनों का स्क्वायर करके वहाँ कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा लो, और आराम से इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 62.50, ऐसा कुछ आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको करके देखेंगे, 1/2 गुणा 1, ये मैं करके बता देता हूँ। मैं क्या डायरेक्ट करने की सोच रहा था, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, और उसके तहत इसको जो है सोल्व किया जाता है। 1/2 गुणा 1000 गुणा अपने 10 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, 225, और 10 का स्क्वायर हो जाएंगे 100, दोनों को कर लेंगे, 125 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर यहाँ जो 2 है उससे इसको काट देते हैं 1/2 से, तो यहाँ आ जाएगा 500, इधर कर लेते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, गुणा 125 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। अब एक काम करते हैं, ये 2 जीरो बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 425 गुणा 10⁻²। फिर इसको अगर किलो जूल में बदलेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सिंपल सिंपल प्रश्न है। आपको इसको मैं वापस से ढंग से समझा दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमको टिश्यू पढ़ने हैं, उत्तक पढ़ने हैं, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना, आनुवंशिकता एवं जैव विकास पढ़ना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं सतत विकास, परमाणु एवं अणु, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पढ़ने हैं हमको। और जो है फिजिक्स में जो है दो टॉपिक हमको पढ़ना है, बल एवं गति, और क्या है,
शक्ति, ऊर्जा और कार्य, ये हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे किस प्रकार से हमको इसको तैयार करना है। 5 जो है प्रश्न इसमें से अगर आते हैं तो 10 अंकों का आपके एक बड़ा भाग है। ये 10 अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी जिन बच्चों को एक एक पॉइंट से छूटे हैं ना, उनको पता है कि इसकी क्या वैल्यूएशन रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।